चैप्टर 9 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की बैत। उन्वान हिजरत पर बैत होना। हज़रत याला बिन मोमिया कहते हैं कि मैं फ़तह मक्का के अगले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद को हिजरत पर बैत फरमा लें। आपने फरमाया, हिजरत पर नहीं बल्कि उन कौमी जिहाद पर बैत करूँगा, क्योंकि फ़तह मक्का के दिन से हिजरत का हुक्म ख़त्म हो गया है। और सफ़ा पर हज़रत मजाशा की हदीस गुज़र चुकी है जिसमें यह है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें हिजरत पर बैत फरमा लें। आपने फरमाया, हिजरत तो अहल हिजरत के साथ ख़त्म हो गई। और सफ़ा हज़रत जरीर की हदीस गुज़र चुकी है जिसमें यह है कि तुम शिर्क से बिल्कुल बचकर रहोगे। और बहीक़ी में हज़रत जरीर की रिवायत में यह है कि तुम मोमिनों की खैर ख़ाही करोगे और मशरिकों को छोड़ दोगे। हज़रत हारिस बिन ज़ियाद सादी कहते हैं कि मैं ग़ज़वा खंदक के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो, आप लोगों को हिजरत पर बैत फरमा रहे थे। मैं ये समझा कि सब लोगों को, मदीना वालों को भी और बाहर वालों को भी, इस बैत के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसे हिजरत पर बैत फरमा लें। आपने फरमाया, ये कौन है? मैंने कहा, ये मेरे चचाजाद भाई हऊद बिन यजीद बिन हऊद हैं। आपने फरमाया, मैं तुम इंसार मदीना को हिजरत पर बैत नहीं करता हूँ। लोग तुम्हारे पास हिजरत करके आते हैं, तुमको लोगों के पास हिजरत करके नहीं जाना है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। जो भी मरते दम तक अंसार से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बनकर मरेगा, और जो मरते दम तक अंसार से बोझ रखेगा वह अल्लाह का मबगौज़ बनकर मरेगा। हज़रत अबू उसीद सादी फरमाते हैं कि खंदक की खुदाई के मौका पर लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हिजरत पर बैत हो रहे थे। जब आप बैत से फारिग हो गए तो फरमाया, ए जमात अंसार, तुम हिजरत पर बैत ना हो, क्योंकि लोग हिजरत करके तुम्हारे पास आते हैं। जो अंसार से मोहब्बत करते हुए मरेगा वो अल्लाह का महबूब बनकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा, और जो अंसार से बोझ रखते हुए मरेगा वो अल्लाह का मबगौज़ बनकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की बैत। उन्वान नुसरत पर बैत होना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 साल इस तरह गुजारा कि आप लोगों के पास हज के मौका पर उनके क़यामगाहों में उकास और मजना के बाज़ारों में जाया करते थे और उनसे फरमाते, कौन मुझे ठिकाना देगा और कौन मेरी मदद करेगा, ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूं और उसे इसके बदला में जन्नत मिलेगी। चुनंचा आपको कोई आदमी ऐसा ना मिलता जो आपको ठिकाना दे और आपकी मदद करे, बल्कि आपकी मुखालफत इस हद तक फैल गई थी कि कोई आदमी यमन या मोज़र से मक्का के लिए रवाना होने लगता तो इस कौम के लोग और इसके रिश्तेदार इसके पास आकर उसे कहते कि कुरैश के नौजवान से बचकर रहना, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दे। और आप लोगों के क़यामगाहों के दरमियान में से गुजरते तो लोग आपकी तरफ उंगलियों से इशारा करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यसुब से हमें आपके पास भेज दिया। हम आपको ठिकाना देने के लिए तैयार हो गए और हमने आपकी तस्दीक की। फिर हमारे आदमी एक एक करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते रहे और आप पर ईमान लाते रहे और आप उनको कुरान सिखाते रहे। वहाँ से वो आदमी मुसलमान होकर अपने घर वापस आता तो उसके इस्लाम की वजह से इसके घर वाले मुसलमान हो जाते, हत्ता कि अंसार के हर मोहल्ला में मुसलमानों की एक जमात ऐसी तैयार हो गई जो अपने इस्लाम का इजहार करते थे। फिर इन सब ने मिलकर मशूरा किया और हमने कहा कि कब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही छोड़े रखें कि आप यूं ही लोगों में फिरते रहें और मक्का के पहाड़ों में आपको धत्कारा जाता रहे और आपको डराया जाता रहे। चुनंचा हमारे 70 आदमी गए और मौसम हज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हमने आपसे शऊब अक़बा में मिलना तय किया। चुनंचा हम वहाँ एक एक दो आदमी होकर सब इकट्ठे हो गए और हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे किस चीज़ पर बैत करें? आपने फरमाया, तुम लोग मुझसे इस बात पर बैत करो कि तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे हर हाल में तुम सनोगे भी और मानोगे भी, और तंगी और फराखी दोनों हालतों में खर्च करोगे, अमर बालमरूफ और नही अनिल मुनकर करोगे, तुम अल्लाह की खुशनुदी की बात करोगे, अल्लाह के बारे में किसी की मलामत से नहीं डरोगे, तुम मेरी मदद करोगे, और जब मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ उस वक्त तुम मेरी उन तमाम चीज़ों से हिफाजत करोगे जिनसे तुम अपनी और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो, और तुम्हें इसके बदला में जन्नत मिलेगी। हम लोग खड़े होकर आपकी तरफ गए तो हज़रत ऐसाद बिन ज़ुरारा ने आपका हाथ पकड़ ली। हज़रत ऐसाद उन 70 आदमियों में उनमें सबसे छोटे थे। और बियाकी की रिवायत में यह है कि ये मेरे अलावा बाकी सबसे छोटे थे। इन्होंने कहा, ए अहल यसरब,
ठहरो, हम उनके पास सफ़र करके सिर्फ इस वजह से आए हैं कि हमें यकीन है कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अपने हम ले जाओगे तो इससे सारा अरब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारे बेहतरीन लोगों को कत्ल कर दी जाएगा और तलवारें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। अगर तुम उन चीज़ों पर सब्र कर सकते हो तो फ़रआन को ज़रूर ले जाओ और तुम्हें अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर अता फरमाएंगे। और अगर तुम्हें अपने बारे में कुछ ख़तरा हो तो इन्हें यहीं छोड़ दो और इन्हें साफ साफ बता दो, तो इस तरह तुम्हारा अजर अल्लाह के यहाँ ज़्यादा काबिल कबूल होगा। इन लोगों ने कहा, ए साद, तुम हमसे पीछे हट जाओ। अल्लाह की कसम, हम इस बैत को नहीं छोड़ेंगे और न ही इससे हमको कोई रोक सकता है। चुनांचे हम खड़े होकर आपसे बैत हुए। आपने हमसे अहद लयावर जो काम हमारे ज़िम्मा थे वो हमें बताए और उन कामों के करने पर आपने जन्नत का वादा फरमाया। हज़रत कअब बिन मालिक फरमाते हैं कि हम लोग शऊब अक़बा में जुमा होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आपके साथ थे और वो इस वक्त तक अपनी कौम के दीन पर थे, लेकिन इन्होंने चाहा कि अपने भतीजे के इस मामला में मौका पर हाजिर हूँ और उनके लिए अंसार मदीना से अहद वफ़ी मान ली। चुनांचे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो सबसे पहले हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बात शुरू की और कहा, ए जमात ख़ज़रज, जैसा कि तुम्हें मालूम है महमद हम से हैं। हमने उनकी अपनी कौम के उन लोगों से हिफाजत की है जो इनके बारे में हमारे हम ख्याल हैं, यानी हमारी तरह उन पर ईमान नहीं लाए हैं, तो ये अपनी कौम में इज़्ज़त से और अपने शहर में हिफाजत से रह रहे हैं। और अब इन्होंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाने और तुम्हारे यहाँ रहने का फ़ैसला कर ली है, लिहाजा अगर तुम ये समझते हो कि तुम उनको जिस चीज़ की दावत दे रहे हो उसे तुम पूरा कर लोगे और मुखालिफों से उनकी हिफाजत कर लोगे तो तुम जानू और तुम्हारी ज़िम्मेदारी। और अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि जब ये तुम्हारे हम पहुंच जाएंगे तो उनको उनके दुश्मनों के हवाले कर दोगे और उनकी मदद छोड़ बैठोगे तो अभी से उनको यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि ये अपनी कौम और अपने शहर में बड़ी इज्जत और हिफाजत से रह रहे हैं। हमने हज़रत अब्बास से कहा, हमने आपकी सारी बात सुन ली। या रसूल अल्लाह, अब आप फरमाएं अपने लिए और अपने रब के लिए हमसे जो अहद लेना चाहें वो ले लें। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई, कुरान पढ़कर सुनाया, उन सब को अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब दी और फरमाया, मैं तुमको इस बात पर बैत करता हूँ कि जिन चीज़ों से तुम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो उन तमाम चीज़ों से मेरी भी हिफाजत करोगे। रावी कहते हैं कि हज़रत बरा बिन मरूर ने खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, हम इन तमाम चीज़ों से आपकी ज़रूर हिफाजत करेंगे जिनसे हम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं, आप हमें बैत फरमा लें। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम लोग बड़े जंगजू हैं और पुश्त से लड़ना हमें विरासत में मिला। हज़रत बरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे कि दरमियान में हज़रत अबुल हसन बिन अल्तकीहान बोले, या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों से यानी यहूद से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात को हम आपकी वजह से ख़त्म कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दें और फिर अल्लाह ताला आपको गालिब कर दें और आप हमें छोड़कर अपने कौम के पास वापस चले जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरा खून तुम्हारा खून है, जहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी वहाँ मेरी कब्र बनेगी। मैं तुम में से हूँ और तुम मुझसे हो। जिससे तुम लड़ोगे मैं इससे लड़ूंगा और जिससे तुम सुलह करोगे इससे मैं सुलह करूंगा। हज़रत कब फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने में से 12 आदमी ज़िम्मेदार नुमाइंदे बना दो जो अपनी कौम की हर बात के ज़िम्मेदार होंगे। चुनांचे इन्होंने अपने में से 12 आदमी ज़िम्मेदार बनाए जिनमें 9 ख़ज़रज के और 3 औस के थे। हज़रत रू से मरसला मनक़ूल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले हज़रत अबू अल-हसन बिन अल्तीहान बैत हुए। इसकी सूरत ये हुई कि इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान पुराने ताल्लुकात और मुआहिदे हैं, हम उन ताल्लुकात और मुआहदों को आपकी वजह से ख़त्म कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि हम तो तमाम ताल्लुकात और मुआहिदे ख़त्म करें और तमाम लोगों से जंग करें और आप अपने कौम में वापस चले जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से मुस्कुराए और फरमाया, मेरा खून तुम्हारा खून है, जहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी वहाँ मेरी बनेगी। जब हज़रत अबू अल-हसन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से मुतमईन हो गए तो इन्होंने अपनी कौम की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ए मेरी कौम, ये अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि ये बिल्कुल सच्चे हैं और आज ये अल्लाह के हरम में और इसकी पनाह में और अपने कौम और ख़ानदान के बीच में रह रहे हैं।
ये अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुम उनको अपने हम ले जाओगे तो सारे अरब मिलकर तुम पर एक कमान से तीर चलाएंगे। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाने और माल वाओ औलाद सब कुछ चले जाने पर खुशी खुशी राज़ी हो तो उनको ज़रूर अपने इलाका की तरफ जाने की दावत दो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के रसूल बरहक हैं। और अगर तुम यहीं डर हो कि तुम उनकी मदद नहीं कर सकोगे तो अभी से इन्हें छोड़ दो। तो इस पर सब ने कहा कि अल्लाह और रसूल जो भी काम हमारे ज़िम्मा लगाएंगे वो हमें कबूल है। या रसूल अल्लाह, हमारी जान के बारे में आप जो फरमाएंगे हम वैसे ही करेंगे। ए अब्बू अलहस्म, हमारे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में से हट जाओ, हम तो उनसे ज़रूर बैत होंगे। हज़रत अब्बू अलहस्म कहते हैं, मी सबसे पहले बैत हुआ फिर बाकी सारे बैत हुए। हज़रत आसिम बिन उमर बिन क़तादा फरमाते हैं कि जब ये तमाम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होने के लिए जुमा हो गए तो हज़रत अब्बास बिन उबादा बिन नज़ूला ने, जो कि कबीला बनो सालिम बिन औफ के हैं, कहा, ए जमात खज़रज, क्या तुम जानते हो कि तुम इस आदमी से किस बात पर बैत हो रहे हो? लोगों ने कहा, हाँ। हज़रत अब्बास बिन इबादा ने कहा, उनसे बैत होने का मतलब यह है कि तुमको अरब वाओ अजम से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ये समझते हो कि जब तुम्हारे माल हलाक होने लगी और तुम्हारे सरदार कत्ल होने लगी तो तुम अलिफ सीन वक्त उनको दुश्मन के हवाले कर दोगे तो अभी से इन्हीं छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह की कसम, बाद में उनको छोड़ने से तुम दुनिया वाओ आखिरत में रसू हो जाओगे। और अगर तुम ये समझते हो कि माली नुकसानात और सरदारों के कत्ल होने के बावजूद तुम इस चीज़ को पूरा कर लोगे जिसकी तुम उनको दावत दे रहे हो तो फिर तुम उनको ज़रूर ले जाओ, क्योंकि उनको ले जाना अल्लाह की कसम दुनिया वाओ आखिरत की खैर ही खैर है। तमाम लोगों ने कहा, चाहे हमारे सारे माल हलाक हो जाएं और हमारे सारे सरदार कत्ल हो जाएं हम फिर भी उनको लेकर जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने इस वादे को पूरा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया, जन्नत। इन लोगों ने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाएं। चुनंचा आपने हाथ बढ़ाया और वो सब आपसे बैत हो गए। हज़रत मऊबद बिन कब अपने भाई हज़रत अब्दुल्लाह से नकल करते हैं कि बैत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी अपनी क़यामगाहों पर एक एक दो दो होकर वापस चले जाओ। तो हज़रत अब्बास बिन उबादा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, अगर आप फरमाएं तो हम कल ही अपनी तलवारें लेकर मीना वालों पर टूट पड़ें। आपने फरमाया, अभी हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया, तुम अपनी क़यामगाहों को वापस चले जाओ। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की बैत। उन्वान, जिहाद पर बैत होना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ मुहाजिरीन और अंसार सख्त सर्दी में सुबह सुबह खंदक खोद रहे थे। इन हज़रात के पास ग़ुलाम नहीं थे जो उनका ये काम कर देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस थकावट और भूख को देखकर ये शेर पढ़ा, अल्लाहुम्मा नलु आयुशलाखत फ़िलाखफ़्रे अलुअंसा और वालू मुहाजत। ए अल्लाह, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है, उन अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में सहाबा ने ये शेर पढ़ा, नाहनु अलीज़ान बया आ मोहिमेदा अला अलजायाद मया बकीना आबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे जिहाद करते रहेंगे। और सफ़ा पर हज़रत मजाशा की हदीस गुज़र गई जिसमें यह है कि मैंने अर्ज़ किया, आप हमें किस चीज़ पर बैत करेंगे? आपने फरमाया, इस्लाम और जिहाद पर। और सफ़ा पर हज़रत बशीर बिन खुसासैया की हदीस गुज़र गई कि आपने फरमाया, ए बशीर, जब तुम ना ज़कात दोगे और ना जिहाद करोगे तो फिर किस अमल से जन्नत में दाखिल होगे? मैंने कहा, आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपसे बैत होता हूँ। चुनंचा आपने अपना हाथ बढ़ाया और मैं आपसे बैत हो गया। और सफ़ा पर हज़रत याली बिन मुनिया की हदीस गुज़र चुकी है कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद को हिजरत पर बैत कर लें। आपने फरमाया, हिजरत पर नहीं बल्कि जिहाद पर बैत करूँगा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की बैत। उन्वान, मौत पर बैत होना। हज़रत सलमा फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होकर एक दरख्त के साए में एक तरफ जा बैठा। जब लोग कम हो गए तो आपने फरमाया, ए इब्न अलाको, क्या तुम बैत नहीं होते हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तौबीयत हो चुका। आपने फरमाया, फिर भी। चुनंचा मैं आपसे दोबारा बैत हो गया। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत सलमा से कहा, ए अबू मुस्लिम, आप लोग इस दिन किस चीज़ पर बैत हो रहे थे? इन्होंने कहा, मौत पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फरमाते हैं कि हरा की लड़ाई के दिन में उनके पास एक आदमी ने आकर कहा कि इब्न हंजुला लोगों को मौत पर बैत कर रहे हैं।
تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے بھی اس پر یعنی موت پر بیعت نہیں ہوں گا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی بیعت، عنوان بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا۔ حضرت عبیداللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزیں کہیں سے آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت نے جا کر ان تمام مشکیزوں کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنا کریں گے اور مانا کریں گے، تنگی اور وسعت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور ہم اللہ کی خوشنودی کی بات کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم یثرب تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر بیعت کی کہ تنگی اور وسعت میں دل چاہے یا نہ چاہے اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور مانیں گے۔ امیر سے عمارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ان جریر نے حضرت جریر سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے اور ماننے پر اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ ان جریر نے ہی انہی سے دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ مجھے اچھی لگے یا بری لگے میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس طرح کر سکتے ہو؟ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو جو بات میرے بس میں ہوگی اسے سنوں گا اور مانوں گا۔ تو میں نے کہا، جو بات میرے بس میں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے مجھے اس پر بھی بیعت فرمایا اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر بھی بیعت فرمایا۔ ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت ہوا۔ چنانچہ جب یہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اگلے آدمی سے یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم نے تم کو دی ہے، اب تمہیں اختیار ہے، یہ سودا کرو یا نہ کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر بیعت ہوتے تھے تو آپ یہ فرما دیا کرتے کہ یوں کہو کہ جو بات میرے بس میں ہوگی۔ حضرت عتبہ بن عبد فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 دفعہ بیعت ہوا، 5 مرتبہ بات ماننے پر اور 2 مرتبہ محبت کرنے پر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ہر بات سنا کروں گا اور مانا کروں گا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی بیعت، عنوان عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت عطیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا، ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کر کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ، تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں، کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازہ کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول ولا یعوسن فی معروف کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور بنو عدی بن نجر قبیلہ کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔
جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگیں تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت عقیلہ بنت حارث الوطیاریہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ مقام ابتا میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکیں اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں، میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آئے آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ 100 عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہوں چاہے ایک۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمانہ جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں فرو گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے ہیں۔ آپ نے قرآنی آیت ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان کی اس جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، اے بی بی، اقرار کر لو کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عائشہ بنت خابل فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے۔ چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بنت عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیوں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کیا آپ نے اپنی قوم میں ان عیب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیوں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کہ وہ کا میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे हटा ली और इन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर ली, यहाँ तक कि हुजूर ने आदमी भेजकर हज़रत अबू सुफियान को बुलाया और अबू सुफियान से फरमाया कि तुम उसे अपने माल में से ले लेने की इजाज़त दे दो। हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि तरोताज़ा खाने पीने की चीज़ों की तो इजाज़त है, अलबत्ता खुश्क चीज़ों जैसे दिरहम, दीनार, कपड़ों वगैरह की इजाज़त नहीं है और न किसी नेमत की। चुनंचा हम आपसे बैत हो गईं। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, आपके ख़ैमा से ज़्यादा मबगौज़ कोई ख़ैमा नहीं था और इससे ज़्यादा कोई बात पसंद नहीं थी कि इस ख़ैमा को और इस ख़ैमा के अंदर जो कुछ है इस सब को अल्लाह ताला तबाह कर दे। और अल्लाह की कसम, अब सबसे ज़्यादा आपके क़बा के बारे में ये बात पसंद है कि अल्लाह ताला इसे आबाद करिए और उसमें बरकत दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी मोहब्बत मुझसे होनी भी चाहिए। अल्लाह की कसम, तुम में से हर आदमी तब ही कामिल ईमान वाला होगा जबकि मैं इसको इसकी औलाद और वालिद से ज़्यादा महबूब हो जाऊँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत हिंद बिन ततबा बिन रबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत होने के लिए हैं। आपने उनके दोनों हाथों को देखा तो फरमाया, जाओ और मेहंदी लगाकर अपने दोनों हाथों को बदल कर आओ। चुनंचे वो गईं और मेहंदी लगाकर अपने हाथों को बदल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं। आपने फरमाया, मैं तुमको इस बात पर बैत करता हूँ कि तुम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करोगी और चोरी नहीं करोगी और ज़िना नहीं करोगी। इस पर हज़रत हिंद ने कहा, किया आज़ाद औरत भी ज़िना किया करती है। फिर आपने फरमाया कि फ़क़र के डर से अपने बच्चों को कत्ल नहीं करोगी। तो इन्होंने कहा, किया आपने हमारे लिए बच्चे छोड़े हैं जिन्हें हम कत्ल करें? सभी को आपने जंगों में मार डाला है। फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हो गईं और इन्होंने हाथों में सोने के 2 कंगन पहन रखे थे, तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप उन 2 कंगनों के बारे में क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया, ये तो जहन्नम के अंगारों में से 2 अंगारे हैं। हज़रत हिंद ने अपने ख़ावनद हज़रत अबू सुफियान से कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होना चाहती हूँ। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, मैंने तो अब तक ये देखा है कि तुम हमेशा से मोहम्मद की बात का इनकार करती रही हो। इन्होंने कहा, हम अल्लाह की कसम, तुम्हारी ये बात ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम, आज रात से पहले मैंने इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इतनी इबादत होते हुए नहीं देखी। अल्लाह की कसम, मुसलमानों ने सारी रात नमाज पढ़ते हुए क़याम, रुकू और सजदा में गुजारी है। हज़रत अबू सुफियान ने कहा, तुम तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत काम कर चुकी हो, इसलिए तुम अपने साथ अपनी कौम के किसी आदमी को लेकर जाओ। चुनंचा वो हज़रत उम्र के पास गईं और हज़रत उम्र उनके साथ गए और उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाखिला की इजाज़त मांगी। वो नक़ाब डाले हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं। आगे बैत का क़िस्सा ज़िक्र किया है। उसी रिवायत में हज़रत शुबी से ये मनक़ूल है कि हज़रत हिंद ने कहा कि मैं तो अबू सुफियान का बहुत सा माल ज़ाया कर चुकी हूँ। तो अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरा जितना माल ले चुकी हो वो सब तुम्हारे लिए हलाल है। अन जरीर ने हज़रत अन अब्बास से उसी हदीस को तफसील से ज़िक्र किया है और इसमें यह है कि हज़रत अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरा जितना माल ले चुकी हो चाहे वो ख़त्म हो गया हो या बाकी हो सब तुम्हारे लिए हलाल है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और आपने हिंद को पहचान लिया और उनको बुलाया। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत करने लगी। आपने फरमाया, तुम हिंद हो। हज़रत हिंद ने कहा, पिछली ज़िंदगी में जो हो चुका अल्लाह उसे मुआफ़ करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे तवज्जो हटाकर बाकी औरतों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि वो ज़िना नहीं करेंगी, तो हज़रत हिंद ने कहा कि क्या कोई शरीफ औरत भी ज़िना किया करती है? आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, शरीफ औरत ज़िना नहीं किया करती। आपने फिर औरतों से कहा, वो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी। हज़रत हनद ने कहा, आपने ही तो उनको जंग बदर के दिन कत्ल किया है, अब आप जाने और वो। फिर आपने औरतों से कहा कि वो कोई बुहतान नहीं लाएंगी जिसे इन्होंने अपने पैरों और हाथों के दरमियान बांध खड़ा किया हो, और किसी नेकी के काम में नाफरमानी नहीं करेंगी। आपने उन औरतों को नोहा करने से मना किया। ज़माना जाहलियत में औरतें कपड़े फाड़ा करती थीं और चेहरे नूचा करती थीं और सर के बाल काट देती थीं और बहुत वावला मचाया करती थीं। आपने उन तमाम कामों से मना फरमाया।
हज़रत उसीद बिन अबी उसीद बरद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होने वाली औरतों में से एक औरत से नकल करते हैं कि इन्होंने कहा कि हमसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का अहद लिया उनमें ये बातें भी थीं कि हम किसी नेकी के काम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगी और चेहरा नहीं नोचेंगी, बालों को नहीं बखेरेंगी, गिरेबान नहीं फाड़ेंगी और वावला नहीं करेंगी। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की बैत। उन्वान नाबालिग बच्चों का बैत होना। हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन हसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुस्न, हज़रत हसीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को बचपन ही में बैत फरमाया, ना अभी उनकी दाढ़ी निकली थी और ना अभी ये लोग बालिग हुए थे। हमारे अलावा और किसी बच्चे को बैत नहीं किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से मरवी है कि ये दोनों हज़रात 7 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को देखकर मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ा दिया और उन दोनों को बैत फरमा लिया। हज़रत हरमास बिन ज़ियाद फरमाते हैं कि मैं कमसिन बच्चा था, मैंने अपना हाथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बैत होने के लिए बढ़ाया लेकिन आपने मुझे बैत नहीं किया। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की बैत। उन्वान सहाबा किराम का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा के हाथों पर बैत होना। हज़रत मुंतशिर के वालिद कहते हैं कि जिस वक्त ये आयत इन अलीज़ान युबयायन किन्मा युबयायन अल्लाह आए, तहक़ीक़ जो लोग बैत करते हैं तुझसे वो बैत करते हैं अल्लाह से, नाज़ल हुई तो आपने लोगों को अलिफ सीन वक्त इस तरह बैत फरमाया कि हम अल्लाह के लिए बैत होते हैं और हम हक़ बात माना करेंगे। और हज़रत अबू बकर ने सहाबा को बैत करते वक्त फरमाया था कि मैं जब तक अल्लाह का फर्माबरदार रहूं तुम मेरी बैत पर उस वक्त तक बाकी रहो, लेकिन हज़रत उमर और बाद वाले खुलफा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बैत फरमाया। हज़रत इब्न अलौफ़ फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर लोगों को बैत फरमा रहे थे। सहाबा की एक जमात उनकी खिदमत में आती, वो कहते, किया तुम मुझसे इस बात पर बैत होते हो कि तुम अल्लाह और इसकी किताब की और फिर अमीर की बात को सनोगे और मानोगे? वो हज़रत कहते, जी हाँ। फिर हज़रत अबू बकर उनको बैत फरमा लेता है। मैं उन्हीं दिनों या कुछ अरसा पहले बालिग हो चुका था, मैं कुछ देर आपके पास खड़ा रहा और आप लोगों से बैत में जो अहद ले रहे थे वो मैंने सीख लिया। फिर मैंने आपके पास जाकर खुद ही ये कहना शुरू कर दिया कि मैं आपसे इस बात पर बैत होता हूँ कि अल्लाह और इसकी किताब की और फिर अमीर की बात को सुनूंगा और मानूंगा। ये सुनकर आपने मुझ पर ऊपर से नीचे तक एक निगाह डाली। मेरा ख्याल ये है कि मेरा ये अमल आपको बहुत पसंद आया। अल्लाह की उन पर रहमत हो। फिर आपने मुझे बैत फरमा लिया। हज़रत अब्बू सफ़र फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्बू बकर शाम की तरफ कोई लश्कर रवाना फरमाते तो उनको इस बात पर बैत फरमाते कि काफिरों से खूब नेज़म से जंग करेंगे और अगर तुमकी बीमारी आ गई तो भी जमे रहेंगे। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं मदीना पहुंचा, हज़रत अब्बू बकर का इंतकाल हो चुका था और उनकी जगह हज़रत उमर खलीफा बन चुके थे। मैंने हज़रत उमर से अर्ज़ किया, आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर उसी चीज़ पर बैत होता हूँ जिस पर मैं आपसे पहले आपके साथी हज़रत अब्बू बकर से बैत हुआ था कि जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं बात सुनूंगा और मानूंगा। हज़रत उमर बिन अतीय लैसी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप अपना हाथ बुलंद फरमाएं, अल्लाह उसे बुलंद ही रखे। मैं आपसे अल्लाह और इसके रसूल के तरीक़ा के मुताबिक बैत होता हूँ। आपने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बुलंद किया और फरमाया, इस बैत का मतलब ये है कि इस बैत से तुम्हारे कुछ हुकूक हम पर आ गए और हमारे कुछ हुकूक तुम पर आ गए, और वो ये हैं कि तुम हमारी मानोगे और हम तुम्हें सही सही बताएंगे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम फरमाते हैं कि मैं अपने इस हाथ से हज़रत उमर से इस बात पर बैत हवा की बात सुनूंगा और मानूंगा। हज़रत सुलैम अब्बू आमिर फरमाते हैं कि हमरा का वफ़द हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ। इन्होंने हज़रत उस्मान से इस पर बैत करनी चाहिए कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे, नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, रमज़ान के रोज़े रखेंगे और मजूसिया की ईद छोड़ देंगे। जब इन्होंने उन तमाम बातों की हाँ कर ली तब उनको बैत किया। हज़रत मिसर बिन मखरमा फरमाते हैं कि जिस जमात को हज़रत उमर ने खिलाफत के फ़ैसला के लिए ज़िम्मेदार बनाया था वो जुमा होकर मशवरा करने लगे तो उनसे हज़रत अब्दुल्लाह रहमान ने कहा कि ये मेरा फ़ैसला है कि मैंने तो खलीफा बनना नहीं है, खलीफा तो आप लोगों में से कोई होगा। अब अगर आप कहो तो आप लोगों में से किसी एक को मुंतखब कर देता हूँ। चुनंचा इन सब ने हज़रत अब्दुल्लाह रहमान को इसका इख्तियार दे दिया। जब इन हज़रात ने अपना मामला हज़रत अब्दुल्लाह रहमान के सुपरद कर दिया तो सब लोगों की तवज्जो हज़रत अब्दुल्लाह रहमान की तरफ हो गई। इस जमात के बाकी हज़रात के पास ना जाता हुआ कोई नज़र आया और ना पीछे चलता हुआ।
सब लोग उन दिनों में हज़रत अब्दालरहमान को ही जाकर अपने मशवरे देते, यहाँ तक कि जब वो रात आई कि जिसकी सुबह को हम लोग हज़रत उस्मान से बैत हुए और इस रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, तो हज़रत अब्दालरहमान ने आकर मेरा दरवाज़ा इस ज़ोर से खटखटाया कि मैं जाग उठा। इन्होंने कहा, तुम तो मज़े से सो रहे हो और अम्मी आज रात ज़रा भी नहीं सोया। जाओ, हज़रत ज़ुबैर और साद को मेरे पास बुला लाओ। मैं उनको बुला लाया। इन्होंने उन दोनों से कुछ देर मशवरा किया, फिर मुझसे कहा, जाओ हज़रत अली को मेरे पास बुला लाओ। मैं उनको बुला लाया। उनसे हज़रत अब्दालरहमान आधी रात तक अलग बातें करते रहे। फिर हज़रत अली उनके पास से उठकर चले गए। इन्हें अपने खलीफा बनने की कुछ उम्मीद थी और हज़रत अब्दालरहमान को हज़रत अली से इस बारे में कुछ ख़तरा था। फिर हज़रत अब्दालरहमान ने मुझसे कहा, जाओ और हज़रत उस्मान को बुला लाओ। मैं इन्हें बुला लाया। हज़रत अब्दालरहमान उनसे बात करते रहे यहाँ तक कि फ़जर की अज़ान पर दोनों हज़रात अलहदा हुए। जब लोग सुबह की नमाज़ पढ़ चुके और ये ज़िम्मेदार जमात मिंबर के पास जुमा हो गई, तो हज़रत अब्दालरहमान ने मदीना में जितने मुहाजिरीन और अंसार थे उन सब के पास पैगाम भेजा और उस साल हज में लश्करों के जो उम्रा हज़रत उम्र के साथ थे उनके पास भी पैगाम भेजा। जब ये सब लोग जुमा हो गए तो हज़रत अब्दालरहमान ने खुतबा पढ़कर फरमाया, अम्मा बाद, ए अली, मैंने लोगों की राय में खूब गौर किया। लोग हज़रत उस्मान के बराबर किसी को नहीं समझते हैं। तुम अपने दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल ना आने देना। और फिर हज़रत उस्मान का हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुमसे इस बात पर बैत होता हूँ कि तुम अल्लाह ताला के तरीक़ा पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके बाद के दोनों खलीफों की सुन्नत पर चलोगे। पहले उनसे हज़रत अब्दालरहमान बैत हुए और फिर मुहाजिरीन और अंसार और लश्करों के उमरा और तमाम लोग बैत हुए। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम दीन मतीन के फैलाने के लिए किस तरह सख्तियों और तकालीफ और भूख और प्यास को बर्दाश्त किया करते थे। हज़रत नुफ़ार फरमाते हैं कि एक दिन हम लोग हज़रत मक़दाद बिन असद के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक आदमी वहाँ से गुज़रा। इसने कहा, कितनी खुशकिस्मत हैं ये दोनों आँखें जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। अल्लाह की कसम, हमें तो तमन्ना ही रही कि जो कुछ आपने देखा हम भी वो देख लेते और जिन मजलिसों में आप हाजिर हुए हम भी उनमें हाजिर होते। हज़रत नुफ़ार कहते हैं कि इस आदमी की बात सुनकर हज़रत मक़दाद गज़बनाक हो गए। मुझे इस पर तअज्जुब हुआ कि अलिफ सीन ने तो एक अच्छी बात कही थी, फिर हज़रत मक़दाद क्यों नाराज़ हो गए। तो हज़रत मक़दाद ने उसकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जिस मजलिस में अल्लाह ताला ने तुम्हें शरीक नहीं होने दिया, तुम इस मजलिस में शरीक होने की तमन्ना क्यों कर रहे हो। क्या पता अगर तुम इस मजलिस में शरीक होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। अल्लाह की कसम, बहुत से लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने मुँह के बल दोज़ख में डाल दिया क्योंकि इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया और आपको सच्चा ना माना। क्या तुम इस पर अल्लाह का शुक्र नहीं करते हो कि उसने जब तुमको पैदा किया तो तुम अपने रब को पहचानते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं तुम उसे सच्चा मानते थे, और कफर वाओ ईमान की आजमाइश दूसरों पर आई और तुम इस आजमाइश से बच गए। अल्लाह की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ज़माना में भेजा गया जिसमें कफर और गुमराही इतने ज़ोरों पर थी कि किसी नबी के ज़माने में इतने ज़ोर पर ना थी। एक तवील अरसा से नबियों की आमद का सिलसिला रुका हुआ था और जाहलियत का ऐसा दूर दौरा था कि बुतों की इबादत को सबसे बेहतर दीन समझा जाता था। आप ऐसा फ़ुरक़ान फ़ैसला की किताब यानी कुरान लेकर आए कि जिसने हक़ और बातिल को अलग अलग कर दी और मुसलमान वालिद और इसके काफिर बेटे के दरमियान जुदाई कर दी। चुनूंचा मुसलमान आदमी ये देखता कि उसका वालिद या बेटा या भाई काफिर है और ख़ुद वो मुसलमान है और उसके दिल के क़फ्ल को खोलकर अल्लाह ने ईमान से भर दिया है और इसका भी उसे यकीन है कि उसका ये ख़ास ताल्लुक़ वाला दोज़ख में जाएगा और इस बात का भी यकीन है कि जो दोज़ख में गया वो बर्बाद हो गया। इसलिए इस ख़याल से उसे ना चैन आता था ना इसकी ऊँख ठंडी होती थी, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की इस दुआ में बयान किया है, रबना हब लना मिनु अज़याजीना वज़ुरातीना क़ुर्रता अयूना। ए रब, दे हमको हमारी औरतों की तरफ से और औलाद की तरफ से ईंख की ठंडक। हज़रत मोहम्मद बिन कुरज़ी कहते हैं कि कूफा वालों में से एक आदमी ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से कहा, ए अबू अब्दुल्लाह, आप हज़रात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और उनकी सोबत में रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, मैं मेरे भतीजे। इस आदमी ने कहा, आप हज़रात किया करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, हम पूरी तरह से मेहनत करते थे। इस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम,
अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेते तो हम आपको ज़मीन पर ना चलने देते बल्कि कंधों पर उठाए रखते। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, ए मेरे भतीजे, मैंने ग़ज़वा ख़ंदक़ के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ऐसा सख्त हाल देखा। आगे इन्होंने इस मौका पर खौफ की ज़ियादती और भूख और सर्दी की सख्ती बर्दाश्त करने वाली हदीस ज़िक्र की। इमाम मुस्लिम की रिवायत में यह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने फ़रमाया, किया तुम ये काम कर लेते। अरे, मैंने ग़ज़वा अहज़ाब ग़ज़वा ख़ंदक़ की एक रात में मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हाल में देखा कि तेज़ हवा चल रही थी और सख्त सर्दी पड़ रही थी। और आगे हदीस ज़िक्र की। हाकिम और बहीक़ी की रिवायत में यह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, अरे, इसकी तमन्ना ना करो। आगे मज़ीद हदीस भी है जैसे कि खौफ बर्दाश्त करने के बाब में आएगी। किताब हयात अल-सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम की सख्तियाँ, भूख और प्यास बर्दाश्त करना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ दावत देने की वजह से सख्तियों और तकालीफ का बर्दाश्त करना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खातिर जितनी तकलीफ़ मुझे पहुंचाई गई इतनी किसी को नहीं पहुंचाई गई, और जितना मुझे अल्लाह की वजह से डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। और मुझ पर 30 दिन और 30 रातें मुसलसल ऐसी गुजरी हैं कि मेरे और बिलाल के पास किसी जानदार के खाने के काबिल सिर्फ इतनी चीज़ होती जो बिलाल की बगल के नीचे आ जाए, यानी बहुत थोड़ी मिक़दार में होती थी। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि कुरैश अबू तालिब के पास आए और कहा, ए अबू तालिब, आपका भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घरों और हमारी मजलिस में हमारे पास आता है और हमें ऐसी बातें सुनाता है जिनसे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो उसको हमारे पास आने से रोक दें। तो अबू तालिब ने मुझसे कहा, ए अक़ील, अपने चचा ज़ाद भाई को ढूंढकर मेरे पास लाओ। चुनंचा मैं आपको अबू तालिब की एक कोठरी में से बुलाकर लाया। आप मेरे साथ चल रहे थे। आप साया में चलना चाहते थे क्योंकि धूप तेज़ थी, लेकिन रास्ता में साया ना मिल सका, यहाँ तक कि आप अबू तालिब के पास पहुँच गए। तो आपसे अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, जैसे कि तुमको खुद भी मालूम है मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तुम्हारी कौम वालों ने आकर ये कहा कि तुम काबा में और उनकी मजलिसों में जाकर उनको ऐसी बातें सुनाते हो जिनसे उनको तकलीफ़ होती है। अगर तुम मुनासिब समझो तो उनके पास जाना छोड़ दो। आपने निगाह को आसमान की तरफ उठाकर फरमाया कि जिस काम को देकर मुझे मबऊस किया गया है इसको छोड़ने की मैं बिल्कुल कुदरत नहीं रखता हूँ, जैसे कि तुम में से कोई सूरज में से आग का शुला लाने की कुदरत नहीं रखता। इस पर अबू तालिब ने कहा, मेरा भतीजा कभी गलत बात नहीं कहता, तुम सब भलाई के साथ वापस चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे, आपकी कौम मेरे पास आई है और उसने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तुम मुझ पर भी तरस खाओ और अपनी जान पर भी, और इतना बोझ मुझ पर ना डालो कि जिसको ना मैं उठा सकूं और ना तुम। लिहाजा तुम अपनी कौम को वो बातें कहनी छोड़ दो जो उनको नागवार लगती हैं। इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझे कि आपके बारे में आपके चचा की राय बदल गई है और वो अब आपकी मदद छोड़कर आपको कौम के हवाले करने वाले हैं और अब उनमें आपका साथ देने की हिम्मत नहीं रही है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ में और चंद मेरे बाएं हाथ में रख दिया जाए तो भी मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं इस काम में लगा रहूँगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस काम को गालिब कर दें या इस काम की कोशिश में मेरी जान चली जाए। इतना कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें डबडबा आईं और आप रो दिए और आप वहाँ से पुश्त फेर कर चल दिए। जब अबू तालिब ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम पर इतने पुख्ता हैं कि इसके लिए जान तक कुर्बान करने और चंद सूरज तक अठालीने कौतीर हैं, तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, ए मेरे भतीजे। आप उनकी तरफ मुतवज्जह हुए। अबू तालिब ने कहा, आप अपना काम करते रहीं और जैसे दिल चाहता है करते रहीं, अल्लाह की कसम, मैं किसी वजह से भी तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो कुरैश का एक कमीना आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने आप पर मिट्टी डाली। आप अपने घर वापस चले गए। आपकी एक बेटी आकर आपके चेहरे से मिट्टी साफ करने लगी और रोने लगी। आपने फरमाया, ए मेरी बेटी, मत रो क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद की ज़रूर हिफाजत करने वाले हैं। और आप फरमा रहे थे कि अबू तालिब के इंतकाल तक कुरैश मेरे साथ इतनी नागवारी का मुआमला नहीं कर रहे थे, अब ये शुरू हो गए हैं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो कुरैश के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तौरशरूई और सख्ती के साथ पेश आने लगे।
आपने फरमाया, ए मेरे चचा, आपकी कमी बहुत जल्द महसूस होने लगी। हज़रत हारिस बिन हारिस फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछा, ये मजमा कैसा है? मेरे वालिद ने कहा, ये लोग अपने एक बेदीन आदमी पर जुमा हैं। चुनंचा हम अपनी सवारी से उतरे तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अलिफ लला को एक मान लेने और इस पर ईमान लाने की दावत दे रहे थे, और लोग आपकी दावत का इनकार कर रहे थे और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे, यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया और लोग आपके पास से चले गए। तो एक औरत पानी का बर्तन और रुमाल लिए हुए आई जिसका सीना खिला हुआ था। आपने इस औरत से बर्तन लेकर पानी पिया और वज़ू किया, फिर इस औरत की तरफ सर उठाकर कहा, ए मेरी बेटी, अपने सीने को ढंक ले और अपने बाप के बारे में कोई खौफ और ख़तरा महसूस ना कर। हमने पूछा, ये औरत कौन है? लोगों ने बताया, ये उनकी बेटी हज़रत ज़ैनब हैं। हज़रत मुनीब अज़दी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माना जाहलियत में देखा था कि आप फरमा रहे थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। तो मैंने देखा कि उनमें से कोई तो आपके चेहरे पर थूक रहा है और कोई आप पर मिट्टी डाल रहा है और कोई आपको गालियाँ दे रहा है, और यूं ही होता रहा यहाँ तक कि आधा दिन गुजर गया। फिर एक लड़की पानी का प्याला लेकर आई जिससे आपने अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया और कहा, ए मेरी बेटी, ना तुम अपने बाप के अचानक कत्ल होने का ख़तरा महसूस करो और ना किसी कसम की ज़िल्लत का। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? लोगों ने ये बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब थीं। वो एक बहुत खूबसूरत बच्ची थीं। हज़रत रूह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अलास से पूछा कि आप मुझे बताएं कि मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन सी तकलीफ़ पहुंचाई? इन्होंने कहा, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में उक़बा बिन अबी मुईत आया और उसने अपना कपड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर ज़ोर से आपका गला घूंटा। हज़रत अब्बू बकर आए और उक़बा को कंधे से पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटाया और यह कहा, आतिक़तुलन रजुला अन यक़ूल रबा अल्लाह बिक़द जिलाएकुम बउबैनात मिन्नु रबिकुम। किया मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है, मेरा रब अल्लाह है, और लाया तुम्हारे पास खली निशानियाँ तुम्हारे रब की। हज़रत इमरू बिन अलास फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ़ एक ही दिन देखा कि कुरैश काबा के साए में बैठे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ रहे थे। चुनंचे उक़बा बिन अबी मुईत खड़ा होकर आपकी तरफ बढ़ा और आपकी गर्दन में अपनी चादर डालकर उसने आपको इस ज़ोर से खींचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गए। लोगों में एक शोर मच गया। सब ने ये समझा कि आप कत्ल कर दिए गए हैं। हज़रत अब्बू बकर दौड़ते हुए आए और इन्होंने पीछे से आपकी दोनों बगलों में हाथ डालकर आपको उठाया और वो ये कहते जा रहे थे, किया मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर किफ़ार आपके पास से चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर नमाज पूरी फरमाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो किफ़ार काबा के साए में बैठे हुए थे। आप उनके पास से गुजरे। आपने फरमाया, ए जमात कुरैश, सुन लो इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। मुझे तुम्हारी तरफ तुम्हें ज़बा करने के लिए ही भेजा गया है, यानी ना मानने वाले हमारे हाथों आखिर कत्ल होंगे। और आपने अपने हाथ को अपने हलक पर फेर कर ज़बा होने की तरफ इशारा किया। तो आपसे अबू जहल ने कहा, आप तो नादान नहीं हैं, लिहाजा ऐसी सख्त बात ना कहीं, बर्दाश्त से काम लें। आपने इससे फरमाया, तो भी उनमें से है जो आखिर कत्ल होंगे। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से पूछा कि आपने कुरैश को अपनी दुश्मनी ज़ाहिर करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हुए जो देखा वो किया है। इन्होंने कहा, एक दफ़ा कुरैश के सरदार हतीम में जुमा थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो आपस में कहने लगे कि इस आदमी की तरफ से हमें जितना बर्दाश्त करना पड़ा है हमें इतना कभी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। ये हमें बेवकूफ़ कहता है और हमारे आबा व अजदाद को बुरा भला कहता है और हमारे दीन में ऐब निकालता है और हमारी जमात के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और हमारे माबूदों को गालियाँ देता है। हमने उसकी तरफ से बहुत बर्दाश्त कर ली है। वो लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि सामने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए तशरीफ़ लाए। आपने हुज्रा सूद का इस्तलाम किया और बेत अल्लाह का तवाफ़ करते हुए उनके पास से गुजरे। इन्होंने आपकी बाज़ बातें नकल करके आपको तना दिया। रावी कहते हैं कि मैंने इसका असर आपके चेहरा मुबारक पर महसूस किया। आप उनके सामने से आगे चले गए।
जब आप उनके पास से दोबारा गुजरने लगे तो इन्होंने वैसी ही बातें कहकर आपको पर तना दिया जिसका असर मैंने आपके चेहरा मुबारक पर महसूस किया। जब आप उनके पास से तीसरी मर्तबा गुजरने लगे तो इन्होंने फिर वैसी ही बातें कहकर आपको तना दिया। आपने कहा, ए जमात कुरैश, क्या तुम सुन रहे हो? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं तो तुम लोगों को ज़बा करने के लिए ही आया हूँ, यानी जो ईमान ना लाएगा वो आखिर कत्ल होगा। आपकी इस बात की उन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो सब लोग एकदम सहम गए, यहाँ तक कि इससे पहले जो आप पर सख्ती करने के बारे में सबसे ज़्यादा जोर लगा रहा था वो भी आपसे आजिज़ी और खुशामद से बात करके आपको ठंडा करने लग गया और यूं कहने लग गया, ए अबू कासिम, आप भलाई के साथ तशरीफ़ ले जाएं, अल्लाह की कसम आप तो नादान आदमी नहीं हैं, लिहाजा ऐसी सख्त बात ना कहीं, बर्दाश्त से काम लें। आप वापस तशरीफ़ ले गए। अगले दिन वो लोग फिर हतीम में जुमा हुए, मैं भी उनके साथ था। वो एक दूसरे से कहने लगे कि इनकी तरफ से जो तकलीफ़ें पेश आ रही हैं इनका तुमने इससे तज़किरा किया और तुम जो उनके साथ मुआमला बरत रहे हो इसका तुमने उनसे ज़िक्र की। इसके जवाब में जब इन्होंने तुमको ऐसी बात साफ साफ कह दी जो तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उनको छोड़ दिया, उनके साथ कुछ नहीं किया, कुछ करना चाहिए था। वो आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ़ ले आए। ये सब एकदम आपकी तरफ झपटे और आपको चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, तुम ही हो जो यूं कहते हो और यूं कहते हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इन्हीं जो बातें पहुंचती रहती थीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों के और उनके दीन के ऐबगीना रहे हैं, वो सब इन्होंने कह डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये सब बातें कही हैं। तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी ने आपका गिरेबान पकड़ लिया। हज़रत अबू बकर आपको बचाने के लिए खड़े हुए और वो रोते हुए कहने लगे, आतक़्तुलन रजुला अन यक़ूल रब्बा अल्लाह, क्या मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए। कुरैश के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाने का सबसे ज़्यादा सख्त वाक़या जो मैंने देखा है वो ये है। हज़रत असमा बिन्त अबी बकर से लोगों ने पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की तरफ से जो तकलीफ़ें उठानी पड़ीं तुमने उनमें से ज़्यादा सख्त तकलीफ़ कौन सी देखी? इन्होंने कहा कि मुशरिकीन मस्जिद हराम में बैठे हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप उनके माबूदों के बारे में जो फरमाते थे इसका तज़किरा कर रहे थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ़ लाए। वो सब एकदम खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। चीख व पुकार की आवाज़ हज़रत अबू बकर तक पहुंची। लोगों ने इनसे कहा, अपने हज़रत को बचा लो। हज़रत अबू बकर हमारे पास से उठकर चल पड़े, उनकी 4 जुल्फ़ें थीं और वो ये कहते जा रहे थे, तमधारा नास हो, किया मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है मेरा रब अल्लाह है और लाया है तुम्हारे पास खली निशानियाँ तुम्हारे रब की। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर पर टूट पड़े। फिर हज़रत अबू बकर हमारे पास वापस आए और काफिरों ने आपको इतना मारा था कि जिस जुल्फ़ को भी पकड़ते वो हाथ में आ जाती, यानी सरके बाल चोटों की वजह से झड़ने लग गए थे। और वो फरमा रहे थे, तिल्बे और खुद या ज़या अलुजलाले वाला कुरम, तो बहुत बरकत वाला है बड़ाई और अज़मत वाले। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक दफ़ा काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा था कि आप बेहोश हो गए थे, तो हज़रत अबू बकर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहने लगे, तुम्हारा नास हो, किया मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। लोगों ने पूछा, ये कौन है? काफिरों ने कहा, पागल अबू बकर है। हज़रत अली एक दिन लोगों में बयान कर रहे थे, इन्होंने फरमाया, ए लोगों, बताओ लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? लोगों ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप। हज़रत अली ने कहा कि जो भी मेरे मुकाबले में आया मैं तो इस पर गालिब हुआ। सबसे बहादुर तो हज़रत अबू बकर हैं। हम लोगों ने गज़वा बदर के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छप्पर बनाया था। फिर हमने कहा कि कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा ताकि कोई मुशरिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला का इरादा ना कर सके। अल्लाह की कसम, हम में से कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना जा सका, बस एक अबू बकर ने इसकी हिम्मत की और वो नंगी तलवार लिए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े रहे। जो काफिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने का इरादा करता ये इस पर झपटे। तो ये ही लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर।
मैं ने एक दफ़ा देखा कि कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से पकड़ रखा था, कोई आप पर नाराज़ हो रहा था, कोई आपको झंझोड़ रहा था और वो ये कह रहे थे कि तुमने तमाम खुदाओं का एक खुदा बना दी। अल्लाह की कसम, उस दिन भी हज़रत अबू बकर के अलावा हम में से और कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ना जा सका। ये आगे बढ़े किसी को मारते थे, किसी से लड़ते थे, किसी को झंझोड़ते थे और कहते जाते थे, तुम्हारा नास हो। किया मारे डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इतना कहने के बाद हज़रत अली ने जो चादर ओढ़ रखी थी वो ऊपर उठाई और रोने लगे, और इतना रोए कि उनकी दाढ़ी तर हो गई। फिर कहा, मैं तुमसे अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि आल फरून का मोमिन बेहतर है, जिनका कुरान में तज़किरा है, या अबू बकर? तमाम लोग खामोश रहे। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह की कसम, सारी ज़मीन आल फरून के मोमिनों से भर जाए तो उनकी ज़िंदगी भर के आमाल से हज़रत अबू बकर की एक घड़ी ज़्यादा कीमती है। आल फरून का वो मोमिन तो अपना ईमान छुपा रहा था और ये अपने ईमान का ऐलान कर रहे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे और अबू जहल बिन हश्शाम, शैबा बिन रबिया, अतबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी मुईत, उमय्या बिन खलफ़ और दो और आदमी कल 7 काफिर हतीम में बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में लंबे लंबे सजदे कर रहे थे। अबू जहल ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो फलन जगह जाए जहाँ फलन कबीला ने जानवर ज़बा कर रखा है और इसकी उजड़ी हमारे पास ले आए, फिर हम वो उजड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल देंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त उक़बा बिन अबी मुईत गया और उसने वो उजड़ी लौकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाल दी जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। मैं वहाँ खड़ा था, मुझ में बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं वहाँ से जाने लगा कि इतने में आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ने यह खबर सुनी, वो दौड़ी हुई आईं और आपके कंधों से उजड़ी को इन्होंने उतारा। फिर कुरैश की तरफ मुतवज्जह होकर उनको बुरा भला कहने लग गईं। काफिरों ने उनको कुछ जवाब ना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक सजदा पूरा करके सर उठाया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो 3 मरतबा ये बद्दुआ की, ए अल्लाह, तो कुरैश की पकड़ फरमा, अतबा, उक़बा, अबू जहल और शैबा की पकड़ फरमा। फिर आप मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ़ ले गए। रास्ता में आपको अब्बू अलबिख़ुत्री बगल में कोड़ा दबाए हुए मिला। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा परेशान देखकर पूछा कि आपको क्या हुआ? आपने फरमाया, मुझे जाने दो। इसने कहा, खुदा जानता है मैं आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे ना बता दें कि आपको क्या पेश आया है। आपको ज़रूर कोई बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। जब आपने देखा कि ये तो मुझे बताए बगैर नहीं छोड़ेगा तो आपने उसको सारा वाक़या बता दिया कि अब्बू जहल के कहने पर आप पर उजड़ी डाली गई। अब्बू अलबिख़ुत्री ने कहा, आओ मस्जिद चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू अलबिख़ुत्री चले और मस्जिद में दाखिल हुए। फिर अब्बू अलबिख़ुत्री अबू जहल की तरफ मुतवज्जह होकर बोला, ए अब्बू अल-हकम, क्या तुम्हारे ही कहने की वजह से मोहम्मद पर उजड़ी डाली गई है? इसने कहा, हाँ। अब्बू अलबिख़ुत्री ने कोड़ा उठाकर इसके सर पर मारा। काफिरों में आपस में हाथापाई होने लगी। अबू जहल चिल्लाया, तुम लोगों का नास हो। तुम्हारी इस हाथापाई से मोहम्मद का फ़ायदा हो रहा है। मोहम्मद तो ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए और वो और उनके साथी बचे रहें। बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी वग़ैरह ने अब्बू अलबिख़ुत्री वाले क़िस्सा को मुख्तसर नक़ल किया और सही बुखारी में ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उजड़ी डालने के बाद वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसी के मारे एक दूसरे पर गिर रहे थे। इमाम अहमद की रिवायत में यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उन 7 काफिरों को देखा कि ये सारे के सारे जंग बदर के दिन कत्ल किए गए। हज़रत याकूब बिन अतबा कहते हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक सामने से आकर अबू जहल ने आपका रास्ता रोक लिया और आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। हज़रत हमज़ा शिकारी आदमी थे और इस दिन वो शिकार करने गए हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने जो कुछ किया वो हज़रत हमज़ा की बीवी ने देख लिया था। चुनंचा जब हज़रत हमज़ा शिकार से वापस आए तो उनकी बीवी ने उनसे कहा, अब्बू उमारा, जो कुछ अब्बू जहल ने आज तुम्हारे भतीजे के साथ किया है अगर तुम उसे देख लेते तो ना जाने तुम इसके साथ किया करते। यह सुनकर हज़रत हमज़ा को बड़ा गुस्सा आया। चुनंचा वो घर में दाखिल होने से पहले ही अपनी गर्दन में कमान लटकाए हुए उसी तरह चल दिए और मस्जिद हराम में दाखिल हुए। वहाँ इन्होंने अबू जहल को कुरैश की एक मजलिस में बैठे हुए पाया।
इन्होंने बगैर कुछ कहे अबू जहल के सर पर जोर से कमान मारी और इसका सर जख्मी कर दी। कुरैश के कुछ लोग खड़े होकर हज़रत हमज़ा को अबू जहल से रोकने लगे। हज़रत हमज़ा ने कहा उदास चेहरा, आज से मेरा भी वही दीन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस बात से नहीं फरूंगा। अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इससे रोक कर देख लो। हज़रत हमज़ा के मुसलमान होने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बहुत क़ुव्वत हासिल हुई और मुसलमान अपने काम में और ज़्यादा पके हो गए। और कुरैश डरने लगे क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब हज़रत हमज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूर हिफाजत करेंगे। हज़रत मुहम्मद बिन कुरज़ी मरसला रिवायत करते हैं कि एक दिन हज़रत हमज़ा अपनी तीर अंदाज़ी से वापस आए तो उनको एक औरत मिली जिसने उनसे कहा, ए अबू उमारा, तुम्हारे भतीजे को अब्बू जहल बिन हश्शाम से कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसने बुरा भला कहा, उनको तकलीफ़ पहुंचाई और ये किया और वो किया। हज़रत हमज़ा ने पूछा, किया किसी ने ऐसा करते हुए देखा? इसने कहा, अल्लाह कसम, बहुत से लोग देख रहे थे। हज़रत हमज़ा वहाँ से चल दिए और सफ़ा मरू के पास कुरैश की इस मजलिस में पहुँचे जहाँ अबू जहल बैठा हुआ था। अपनी कमान पर टेक लगाकर कहने लगे, मैंने ऐसे और ऐसे तीर चलाए और ये किया और वो किया। फिर इन्होंने दोनों हाथों से कमान पकड़कर अबू जहल के कानों के दरमियान सर पर इस जोर से मारी कि कमान टूट गई और कहा कि ये तो कमान की मार थी, इसके बाद तलवार की होगी। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो अल्लाह के पास से हक़ लेकर आए हैं। लोगों ने कहा, ए अबू अमारा, वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं और ये काम तो ऐसा है कि अगर तुम भी करो तो हम तुम्हें ना करने दें, हालांकि तुम उनसे अफजल हो। और ए अबू उमारा, तुम तो बदकुलूक ना थे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद हराम में बैठा हुआ था कि इतने में अबू जहल लानाओ अल्लाह सामने से आया और कहने लगा कि मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी है कि अगर मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँगा तो उनकी गर्दन को पाँव के नीचे रौंद डालूँगा। मैं वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया और जाकर मैंने इन्हें अबू जहल की बात बताई। आप वहाँ से गुस्सा में निकले यहाँ तक कि मस्जिद हराम पहुँच गए और मस्जिद में दाखिल होने की आपको इतनी जल्दी थी कि दरवाजे के बजाय दीवार फलांकर आप अंदर गए। मैंने कहा, आज का दिन तो बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी लुंगी को मजबूत बांधा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हो लिया। आपने अंदर जाकर ये पढ़ना शुरू किया, यक़ूरा बीसुम रबिक अलीज़ा खलक़े व खलक़े अलुइनुसिल मिनु अक़ाओ। पढ़ते पढ़ते जब आप उस आयत पर पहुँचे जिसमें अबू जहल का तज़कुरा है, कला इन अलुइनुसिल लतूगी ओ अन राओ इस्तफ़नियो, तो एक आदमी ने अबू जहल से कहा, ए अबू अल-हकम, ये मोहम्मद मस्जिद में हैं। इसने कहा, किया तुम वो मंजर नहीं देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? नुनहुन्ना, अल्लाह की कसम, आसमान का किनारा मुझ पर बंद हो चुका है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत के आखिर पर पहुँचे तो आपने सजदा फरमाया। हज़रत बरा बन तबी तजरात फरमाती हैं कि एक दिन अबू जहल और इसके साथ चंद काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका और आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, तो हज़रत तुलब बिन उमर अबू जहल की तरफ बढ़े और उसे मारा जिससे उसका सर ज़ख्मी हो गया। लोगों ने हज़रत तुलब को पकड़ लिया। अबू लहब तुलब की मदद के लिए खड़ा हुआ। हज़रत तुलब की वालिदा हज़रत अरवा को जब इस वाक़या की खबर लगी तो इन्होंने कहा कि तुलब की ज़िंदगी का बेहतरीन दिन वो है जिस दिन उसने अपने मामूज़ाद भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। लोगों ने अब्बू लहब से कहा, तुम्हारी बहन अरवा बेदीन हो गई है। अब्बू लहब हज़रत अरवा के पास गया और उनसे नाराज़ होने लगा तो इन्होंने कहा, तुम भी अपने भतीजे मोहम्मद की हिमायत में खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर वो गालिब आ गए तो तुम्हें इख्तियार होगा, वरना तुम्हें अपने भतीजे के बारे में माजूर समझाएगा। अब्बू लहब ने कहा, किया हम तमाम अरबों से लड़ने की ताकत रखते हैं, और वो तो एक नया दीन लेकर आया है। हज़रत क़तादा मरसला बयान करते हैं कि उतैबा बिन अबी लहब की शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत उम कुलसूम से हुई और हज़रत रुक़िया उतैबा के भाई अतबा बिन अबी लहब के निकाह में थीं। अभी उनकी रुख़सती नहीं हुई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का ज़ुहूर हुआ। जब सूरत तिलबित यदा अबी लहबा नाज़िल हुई तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतैबा और अतबा से कहा, मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ ना दो। और उतैबा और अतबा दोनों की मुंबंद हरब बिन उमय्या ने भी, जिसे कुरान में हमील तलूहिल तबे कहा गया है, कहा, ए मेरे बेटो, इन दोनों को तलाक़ दे दो क्योंकि ये दोनों बेदीन हो गए हैं। चुनांचे इन दोनों ने तलाक़ दे दी।
जब उतैबा ने हज़रत उम कुलसूम को तलाक दे दी तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे दीन का इनकार किया है और तुम्हारी बेटी को तलाक दे दी है ताकि तुम कभी मेरे पास ना आओ और ना मैं तुम्हारे पास आऊँ। फरास ने आप पर हमला करके आपकी कमीज़ को फाड़ दिया। वो मल्के शाम की तरफ तिजारत के लिए जाने वाला था। आपने फरमाया, मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ कि वो तुझ पर अपना कोई शीर मुसत कर दे। चुनंचा वो कुरैश के तिजारती काफिला के साथ गया। जब ये लोग ज़रक़ा मकाम पर पहुँचे तो रात को वहाँ ठहर गए। एक शीर ने इस रात इस काफिला का चक्कर लगाया। उतैबा कहने लगा, हाय मेरी माँ की हलाकत, ये शीर तो मुझे ज़रूर खा जाएगा जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। मुझे नबी का बदशाह ये नाम काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा हुआ था ने मार डाला जो कि मक्का में है और मैं शाम में हूँ। चुनंचा इस शीर ने सारे काफिला में से सिर्फ उतैबा पर हमला किया और इसका गोश्त नोच डाला और इसे मार डाला। ज़ुहैर बिन अला कहते हैं कि हमें हिशाम बिन रू ने अपने वालिद से यूँ बयान किया है कि वो शीर इस रात इस काफिला का चक्कर लगाकर वापस चला गई। काफिला वालों ने उतैबा को अपने दरमियान लटाया। चुनंचा वो शीर दोबारा आया और सबको फलांगता हुआ उतैबा तक पहुंचा और इसके सर को चबा डाला। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने पहले हज़रत रुक़िया से शादी की, फिर उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम कुलसूम से की। हज़रत रबिया बिन इबाद दिली ने फरमाया, मैं तुम लोगों को ये कहते हुए बहुत सुनता हूँ कि कुरैश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करते थे और तकलीफ़ पहुँचाया करते थे। मैं इन वाक़यात का कसरत से देखने वाला हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर अब्बू लहब और उक़बा बिन अबी मुअय्यद के घर के दरमियान था। जब आप अपने घर वापस आते तो दरवाजे पर उजड़ी और खून और गंदगी पाते। आप अपनी कमान के किनारे से उन सब चीज़ों को हटाता जाते और फरमाते, ए कुरैश की जमात, ये पड़ोसी के साथ बहुत बुरा सलूक है। हज़रत रू फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा ने उनसे बयान फरमाया कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जंग उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त दिन आप पर कोई आया है। आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी कौम की तरफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ीं और उनकी तरफ से मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़बा ताइफ़ के दिन उठानी पड़ी। मैंने अहल ताइफ़ के सरदार अनअब्दालियुल बिन अब्दकुलाल के सामने अपने आप को पेश किया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरी नुसरत करो और मुझे अपने यहाँ ठहरा कर दावत का काम आज़ादी से करने दो, लेकिन उसने मेरी बात ना मानी। मैं ताइफ़ से बड़ा गमगीन और परेशान होकर रास्ता पर वापस चल पड़ा। मैं यूं ही गमगीन और परेशान चलता रहा। कर्न सालिब के मकाम पर पहुंचकर मेरे इस गम और परेशानी में कुछ कमी आई तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि एक बादल मुझ पर साया किए हुए है। मैंने गौर से देखा तो इसमें हज़रत जबराइल थे। इन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला ने आपके कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने और एक फ़रिश्ता को जिसके मुताल्लिक़ पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप उन किफ़ार के बारे में जो चाहें उसे हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ देकर सलाम किया और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, आपने जो हज़रत जबराइल से सुना है वो बिल्कुल ठीक है। आप क्या चाहते हैं? अगर आप इरशाद फरमा दी तो मैं मक्का के दोनों पहाड़ों अब्बू कबैस और अहमर को उन पर मिला दूँ, जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों में ऐसे लोगों को पैदा फरमाएगा जो एक अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। हज़रत अन शहाब बयान करते हैं कि जब अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद लेकर ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वह वाले आपको अपने हम ठहरा लेंगे। चुनंचा आप कबीला सक़ीफ़ के 3 आदमियों के पास तशरीफ़ ले गए जो इस कबीला के सरदार थे और आपस में भाई थे और उनके नाम अब्दालियुल और हबीब और मसूद थे। ये इमरू के बेटे थे। आपने अपने आप को उन पर पेश फरमाया और उन लोगों से अपनी कौम की नाक़दरी और बेहुरमती की शिकायत की, लेकिन इन लोगों ने आपको बहुत बुरा जवाब दिया। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया और किफ़ार कुरैश की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ें और सख्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। आप कबीला सक़ीफ़ के पास इस उम्मीद पर तशरीफ़ ले गए कि वो आपको अपने यहाँ ठहरा लेंगे और आपकी मदद करेंगे। आपने देखा कि कबीला सक़ीफ़ के 3 सरदार हैं जो कि आपस में भाई हैं, अब्दालियुल बिन इमरू और हबीब बिन इमरू और मसूद बिन इमरू। आपने अपने आप को उन पर पेश किया और उन लोगों से तकलीफ़ों की और अपनी कौम की बेहुरमती करने की शिकायत की। इनमें से एक ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ देकर भेजा हो तो मैं काबा के पर्दों की चोरी करूं, यानी अल्लाह ताला ने आपको कुछ देकर नहीं भेजा।
اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے۔ اور تیسرے نے کہا، رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ اور آپ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلہ میں پھیلا دی، اور وہ سب جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کے راستہ پر دو صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یا رکھتے اسے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔ جب آپ ان کی صفوں سے آگے نکل گئے اور ان کافروں سے چھٹکارا پایا اور آپ کے دونوں قدم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ ان لوگوں کے ایک انگوروں کے باغ میں چلے گئے اور ایک انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ بہت غمگین، رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے، اور آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی باغ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کافر بھی تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس جانا پسند نہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، حالانکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ عیسائی تھے اور نیونوا کے رہنے والے تھے۔ عداس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لی۔ اس سے عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نیونوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو جن کا نام حضرت یونس بن متا تھا۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متا کون ہیں؟ آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہی عداس کو بتائے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں، یعنی چھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عداس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حضرت یونس بن متی کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت یونس بن متی کے بارے میں جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو سنا دی۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے جن میں سے خون بہہ رہا تھا۔ جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کیا اور ان کے قدموں کو بھی چوما، اور ہم نے تم کو ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عداس نے کہا، یہ ایک بھلے آدمی ہیں، اور انہوں نے مجھے چند ایسی باتیں بتائی ہیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا، جن کو حضرت یونس بن متا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے، یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر دو صفیں بنا کر دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہولہان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ان اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لی، کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم کو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ معلوم ہو، کیونکہ اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ان اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بنو جمح کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدرے اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ،
तुझ ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकिसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसोई की। ए रहम अल राहिमीन, तो वही ज़फ़ा का रब है और तो ही मेरा परवरदिगार है। तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तरशरू होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तो मुझ से नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर के तुफैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तो राज़ी ना हो, ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत। जब अतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा तो रिश्तेदारी का जज्बा उनके दिल में उभर आया और इन्होंने अपने नसरानी ग़ुलाम को बुलाया जिसका नाम अद्दास था, और इससे कहा कि अंगूरों का ये खुश लो और इस बड़ी प्लेट में रख कर इस आदमी के पास ले जाओ और उसे कहो कि वो ये अंगूर खा ले। चुनूंचा अद्दास वो अंगूर लेकर गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर रख दिए और आपसे अर्ज़ किया कि नोश फरमा लें। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो आपने बसमिल्लाह पढ़ी और अंगूरों को खाने लगे। अद्दास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखकर कहा, अल्लाह की कसम, इस इलाके वाले खाने के वक्त यूं नहीं कहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम कौन से इलाका के हो और तुम्हारा दीन क्या है? इसने कहा, मैं नसरानी हूँ और निनवा का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया, तुम तो नेक आदमी यूनुस बिन मता की बस्ती के रहने वाले हो। अद्दास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको यूनुस बिन मता का कैसे पता चला? आपने फरमाया, वो मेरे भाई थे और नबी थे और मैं भी नबी हूँ। अद्दास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरे झुक गए और आपके सर और हाथों और कदमों को चूमने लगे। ये मंजर देखकर रबिया के दोनों बेटों में से एक दूसरे से कहने लगा, अरे, इन्होंने तो तुम्हारे ग़ुलाम को बिगाड़ दिया। जब हज़रत अद्दास उन दोनों के पास वापस आए तो दोनों ने इनसे कहा, ए अद्दास, तेरा नास हो, तुम्हें किया हवा, तुम इस आदमी के सर और हाथों और कदमों को चूम रहे थे। हज़रत अद्दास ने कहा, ए मेरे आका, रोए ज़मीन पर उनसे बेहतर कोई नहीं है, मुझे इन्होंने ऐसी बात बताई है जिसे नबी के अलावा कोई नहीं जान सकता। दोनों ने हज़रत अद्दास से कहा, तेरा नास हो, ये आदमी कहीं तुम्हें तुम्हारे दीन से ना हटा दे क्योंकि तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। हज़रत सुलेमान तीमी ने अपनी सीरत की किताब में ये बयान किया है कि हज़रत अद्दास ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अगर तुम मुझको और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखती जब हम दोनों गार सूर पर चढ़े थे तो अजब मंजर देखती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से खून टपक रहा था और मेरे दोनों पाँव सुन होकर पथरा गए थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में से खून टपकने की वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पाँव चलने के आदी नहीं थे और इस मौका पर नंगे पाँव चलना पड़ा था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जंगे उहद के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना निचला रुबाई दंत शहीद हो गया था और आपका सर मुबारक ज़ख्मी हो गया था। आप अपने चेहरा मुबारक से खून पहुँचते जाते और फरमाते जाते कि वो कौम कैसे कामयाब होगी जिन्होंने अपने नबी के सर को ज़ख्मी कर दी और इसका अगला दंत शहीद कर दी, हालांकि वो उनको अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, लउसलखमीन अलूमुरे शयून औ यतबलहुम औ युज़बिहुम फ़िनहिन्हुम ज़ालिमन। तेरा इख्तियार कुछ नहीं, या उनको तौबा देवे खुदा ताला या उनको अज़ाब करे कि वो नाहक पर रहें। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि जंगे उहद के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया। सामने से हज़रत मालिक बिन सुनान आए और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म को चौसा और आपके खून को निगल गए। आपने फरमाया, जो ऐसा आदमी देखना चाहता है कि जिसके खून में मेरा खून मिल गया है वो मालिक बिन सुनान को देख ले। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर जब जंग उहद का जिक्र फरमाते तो ये इरशाद फरमाते कि ये दिन सारे का सारा हज़रत तलहा के हिसाब में है। फिर तफसील से बयान फरमाते हैं कि मैदान जंग से मुंह मोड़ने वालों में से सबसे पहले वापस लूटने वाला मैं था, तो मैंने देखा कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बड़े ज़ोर शोर से जंग कर रहा है। मैंने अपने दिल में कहा कि खुदा करे ये हज़रत तलहा हूँ, इसलिए कि जो सवाब मुझसे छूटना था वो तो छूट गया, अब मुझे ज़्यादा पसंद यह है कि ये सवाब मेरी कौम के किसी आदमी को मिले, और हज़रत तलहा मेरी कौम के आदमी थे।
اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جرح ہیں۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دنت شہید ہو چکا ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے، اور خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا، اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا۔ جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا، یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڈھے میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے سطر سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔